पहले समझ लीजिए ई वाला, जिसमें कि साइन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। सी ओ है, ये ओ है, ये ओ है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला तो इसको थीटा पढ़ेंगे, ठीक है। इसको थीटा साइन कॉस टैन कॉस सेक सेक कॉट, इसको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको पूरी तरह अच्छा तरीके से याद कर लें, क्योंकि यही है आपका बेस, तो यही है। और इसको याद कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा आप त्रिकोणमिति में, मतलब कि इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आप समझ जाइए कि आपको अब त्रिकोणमिति अब आना स्टार्ट हो गया है, आप त्रिकोणमिति सीखने लायक हो गए हैं। तो इसको मतलब कि साइन, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बाय कर्ण, फिर आधार, इसका होता है आधार बाय कर्ण, फिर इसका होता है टैन का लंब बाय आधार, इसका कौशल का होता है आधार कर्ण लंब, इसका होता है आधार कर्ण आधार, इसका होता है आधार बाय लंब। तो सर इस याद कैसे करें, तो याद कैसे कीजिएगा, तो याद इस तरह कीजिएगा, बताते हैं आपको, एकदम आसान तरीका बताएंगे जो आपको याद ही नहीं, सपना में भी कोई आ जाए पूछ ले तो भी आप बता दीजिएगा, आपको इतना उम्मीद करना पड़ेगा। तो देखिए इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 फिर 4 नंबर फिर 5 नंबर फिर 6, ठीक है। 6 त्रिकोणमिति, आपको इतना तो याद करना ही पड़ेगा, इतना कि बाकी याद हम करवा देते हैं, ये अभी याद करवाएंगे, अब भी आप बोलिएगा अब भी। तो इसका एक नाम मान लिखिए ट्रिक लिखिए लाल कक्का, तो ई क्या है सर, लाल कक्का, तो लाल कक्का एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार, तो एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। तो एल से लंब, तो इसको कैसे क्या है सर, ये हमको बताइए। तो देखो बताते हैं, जैसे में कि पहला पहला के जोड़ी लगेगा, दूसरा के जोड़ी लगेगा, तीसरा के जोड़ी लगेगा, ठीक है। पहला के जोड़ी लगेगा, दूसरा के जोड़ी, तीसरा के जोड़ी। चाहे इसको उल्टा भी करें, ऐसे भी करें तो भी पहला के जोड़ी, दूसरा के जोड़ी, तीसरा के जोड़ी, मतलब उलट पलट कर भी हम इसको करें ना तो भी इसको वैसा ही जोड़ी लगना चाहिए। इसको ये दोनों आपस में कभी ई ऊपर आएगा, कभी ई नीचे आएगा, कभी ई ऊपर आएगा, कभी ई नीचे, कभी ई ऊपर, कभी ई नीचे, देखते हैं समझते हैं। देखिए मतलब साइन, तो साइन बराबर लंब बाई कर, आपको ये 3 याद करिएगा ना, अगर ये 3 याद कर लीजिए, ये 3 याद कीजिए तो ऑटोमेटिकली हम ये 3 याद करवा देंगे। ये 3 याद कीजिए, इसको 3 याद फ्री में होगा, फ्री में ये 3 याद हो जाएगा, ये 3 याद फ्री में होगा, फ्री में एकदम, मतलब कि तुरंत हो जाएगा। ये 3 खाली आपको याद करना पड़ेगा, तो ये 3 कोई बड़ी बात है भाई, ये तो 3 तुरंत याद हो जाएगा। तो देखिए 3, अब हम ये भी 3 को बताते हुए चलते हैं। देखिए साइन लंब बाई कर्ण, तो यहाँ देखिए लंब कर्ण, पहला है, और साइन तो लंब बाई कर्ण, तो लंब बाई कर्ण, कॉस आधार बाई कर्ण, तो दूसरा है, तो दूसरा में आधार बाई कर्ण, तीसरा टैन लंब बाई आधार, तीसरा लंब बाई आधार, तो लंब बाई आधार को, तीसरा टैन तो लंब बाई आधार। अब क्या होगा, 3 होता है, आपको याद हो गया, 3 याद हो गया होगा, साइन लंब बाई कर्ण तो लंब बाई कर्ण, कॉस आधार बाई कर्ण तो आधार बाई कर्ण, फिर टैन लंब बाई आधार तो लंब बाई आधार।
अब ये तीनों को कैसे याद करें? आप तो बोले थे तुरंत याद करवा देंगे, तो देखिए हम तुरंत याद करवाते हैं। इसको ही उलट दीजिए, इसको उलटिए, देखिए लंब, इसको इससे मिलाइए, तो इसको इससे मिलाइए, देखिए इसमें नीचे है लंब, इसमें ऊपर है लंब, इसमें कर्ण जो है ऊपर है तो इसमें नीचे है, इसको इससे मिलाइए। इसमें आधार जो है नीचे है तो इसमें आधार ऊपर है, इसमें आधार कर्ण ऊपर है तो इसमें कर्ण नीचे है, इसको इससे मिलाइए। लंब इसमें नीचे है तो इसमें लंब ऊपर है, इसमें आधार ऊपर है तो इसमें आधार नीचे, जैसे में कि इसमें है बस यह पलट गया है, ये जो है इसको जस्ट पलटा हुआ है, पलटा हुआ है। देखिए लंब, इसको अगर लंब बाई कर्ण तो ई हो जाता, तो वही पलट देंगे तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, तो देखिए कर्ण ऊपर चला गया, लंब नीचे आ गया। इसको अगर पलटेंगे तो कर्ण ऊपर जाएगा, लंब नीचे आएगा, इसको पलटे तो कर्ण ऊपर गया, पलटे तो लंब नीचे है तो नीचे है, वही है। तो इसको याद कर लीजिए। अब बस माइंड में तुरंत सोचिए कि पलट देना है तो कौशिक बनेगा, कॉस को पलट देंगे तो सेक बनेगा, टैन को पलटेंगे तो कॉट बनेगा। तो टैन को पलटेंगे तो टैन याद कीजिएगा लंब बाय आधार, तो टैन याद कीजिएगा लंब बाय आधार, तो लंब बाय आधार तो हम पूछेंगे कॉट, तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, ऐसे आँख मूंदिए और क्लिक कीजिए कि टैन बराबर क्या बोले हैं, तो लंब बाय आधार, तो कॉट बराबर, तो लंब बाय आधार तो जस्ट उलटिए, तो आधार बाय लंब, तो इसको उलट दिए तो आधार ऊपर चल गया, तो आधार ऊपर है, लंब नीचे तो लंब नीचे, ठीक है। उसी तरह से देखिए सेक, अगर सेक है तो सेक तो इस सेक कौशिक है, तो कौश आधार बाई कर्ण है, और हम पूछ लिए सेक बराबर कितना होता है, तो सेक बराबर, तो कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, मतलब कि देखिए ई उलट ऐसे आएंगे, साइन कॉस टैन, तो ऐसे बढ़ते, कॉसेक सेक साइन कॉस टैन, तो बढ़ते नीचे ऐसे आइएगा, ठीक है, ऐसे आइएगा। और कॉसेक सेक कॉट, तो ऐसे जाइएगा तीर इस बार, ठीक है, ऐसे जाइएगा, तो उलट गया। तो कौशिक पूछेंगे तो कौशिक 2 नंबर में है, तो दूसरा में देखिए उलटिए, तो उल्टा होता है सेक, कौशिक का उल्टा होता है सेक, देखिए यहाँ कौशिक का उल्टा होता है सेक, उलटिएगा था कर्ण बाय आधार हो गया होगा। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर फिर भी अभी आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को बैक कीजिए और फिर से समझिए, आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो को फिर से बैक करके आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से बता दिया गया है। अब चलते हैं आगे, और इसी पर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन देख लीजिए। आपको तो याद हो गया होगा, लाल कक्का, खाली तुरंत कॉपी में नोट कर लीजिए, लाल कक्का। तो ये साइन का वैल्यू है, ये कॉस का वैल्यू है, ये टैन का वैल्यू है, ये कॉसेक का वैल्यू है, ये सेक का वैल्यू है, ये कॉट का वैल्यू है। अगर साइन पूछे तो लाल बाई कक्का मतलब कि लंबाई कर्ण, कॉस पूछे तो आधार बाई कर्ण, टैन पूछे तो लंबाई आधार, अगर कॉसेक पूछे तो जस्ट उल्टा कीजिए कर्ण बाई लंब, अगर सेक पूछे तो जस्ट उल्टा कीजिए तो कर्ण बाई आधार, अगर आधार पूछेंगे कॉट तो आधार बाई लंब। तो बताइए, आपसे हम ही पूछ रहे हैं, अब बताइए, कमेंट कीजिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, COSEC कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है। साइन कॉसेक सेक टैन और सेक कॉसेक टैन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कमेंट में जरूर बताएं, इसको कमेंट करके बताएं।
कि इसके बराबर क्या होता है, तब हमको पता चल जाएगा कि आपको यह समझ में आ गया है। अगर कमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप वीडियो को फिर से देखें और फिर से समझें और समझकर फिर इसका जवाब दें। जब तक आपको यह जवाब न मिल जाए फिर से वीडियो देखते रहें, तब तक देखें जब तक कि आपको अपने मन से यह क्वेश्चन नहीं बना लेते हैं। तो हम इसका आंसर बता देते हैं। यह हो जाएगा साइन बराबर, तो इधर लिखते हैं, इधर स्पेस नहीं इसी वजह से इधर लिखते हैं, ठीक है। इधर लिखते हैं साइन बराबर कितना होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है, तो हम भी लंब बाई कॉट। पहला का है तो तुरंत आप लाल का लिखिए, लाल का लिखे, तुरंत साइन बराबर पूछे तो साइन का तुरंत आप क्लिक किए, साइन बराबर क्या होता है, तो पहला का है तो पहला का लंब बाई कॉट, तो एल बाई के लिखे, एल से लंब होता है लंब बाय कॉट। फिर कौशिक पूछे तो कौशिक कितना में होता है, तो कौशिक 4 नंबर में होता है, तो चौथा देखिए 4 नंबर ये है 1 2 3 4, तो चौथा यह है 1 2 3 4 5 6, तो चौथा नंबर यह है, तो चौथा नंबर को तो यहाँ से उलट जाता है, तो यहाँ से कीजिए। ये कौशिक कितना होता है, कौशिक जो उल्टा होता है किसका, साइन का उल्टा होता है। दिमाग में आप सोचिए कौशिक किसका उल्टा होता है, तो साइन का होता है, तो साइन का होता है, तो साइन का क्या होता है, तो साइन को उल्टा कीजिए, तो साइन का कॉर्न लंब बाई कॉर्न होता है, तो इसको उल्टा करेंगे तो कॉर्न बाई लंब हो जाएगा। फिर आप दिमाग में सोचिए कि सेक थीटा कितना बार, सेक थीटा का मतलब क्या होता है, तो सेक थीटा कितना में होता है, तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, यह होता है 5 नंबर में। तो पाँचवा देखिए, पाँचवा और कर्ण बाई आधार, तो यहाँ लिखिए, यहाँ पर ही लिख लीजिए, पहले 4 नंबर में तो के बाई एल, तो कर्ण एल से लंब। और फिर आप यहाँ से देखिएगा ये हो गया सेक, तो सेक 5वां नंबर में, तो यहाँ पर ही लिखिए के बाई ए, तो के से कर्ण, ए से आधार, इसे आधार। अगर आपको फिर से पूछा कॉट, तो कॉट कितना होगा, तो कॉट 6ठा नंबर में आता है, तो छठा देखिए 6ठा नंबर में, तो 6ठा नंबर में क्या होगा, तो 6ठा नंबर में ए बाई एल है, ए बाई एल, तो आधार, ए से आधार, एल से लंब। और यहाँ कॉस है, तो कॉस कितना नंबर होता है, दूसरा नंबर में, तो कितना होता है आधार, यहाँ देखिए दूसरे नंबर में ए बाई के आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण हो जाएगा। अगर आप कमेंट में इतना लिखे होंगे, कॉसेक मतलब कि साइन बराबर लंब बाई कर्ण, कॉसेक बराबर कर्ण बाई लंब, सेक बराबर कर्ण बाई आधार, कॉट बराबर आधार बाई लंब, और कॉस बराबर आधार बाई कर्ण, लंब कर्ण, तो आपका जवाब सही होगा, वरना तो फिर आप गलत है। अगर सही नहीं लिखे तो गलत है। मिटाते हैं, आप इसको याद कर लीजिए, याद कीजिएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इस ट्रिक को ध्यान रखिए हमेशा। ललका कक्का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, लाल कक्का के बिना कुछ होने वाला नहीं है। लाल कक्का है तो त्रिकोणमिति है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन दे देते हैं, हमको बताइए कॉस थीटा और टैन थीटा और सेक नहीं देते, हाँ सेक देते, सेक थीटा तीन को क्वेश्चन हमको बताइए। अब हम वीडियो चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। यहाँ 90 डिग्री का कोण बना दिया, यहाँ एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया, ए बी सी। तो इसको तो कर्ण बोलेंगे, सबसे बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा कोण को क्या बोलेंगे, कर्ण। और सबसे जो खड़ा वाला होता है, अगर यहाँ एंगल बना तो यहाँ पर एंगल बनाए हैं, इसी वजह से लंब हुआ।
ये तो आप समझ सकते हैं आधार है। आधार मतलब एक और होता है जिसमें जिस पर अड़ा हुआ हो। तो आप ये फॉर्मूला को समझिए। अगर यहाँ पर पहले तो समझ लीजिए कर्ल के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर फार्मूला है। इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय यही है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये है और इसी का इसको सिद्ध करने के लिए आगे आएगा, तो आगे के वीडियो में हम इसको सिद्ध भी करके बताएंगे। तो अभी फिलहाल इसको याद कर लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको एक और तरीका से बुक में दिया गया है। इसको लिखा होगा, इसको ऐसे लिखा होगा, स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर जो होता है ना, ये बराबर की इधर है, अभी बराबर की इधर है, तो उधर जाता है ना तो सांप का रूप लेता है। जैसे कि रूट का, इसको रूट बोलते हैं। जो छत का रूप ले लिया, छत जो है ढांक दिया, ये बराबर की इधर से है तो इसको सुरक्षा कर रहा था, इधर गया तो बड़का छत आ गया, बड़का इन दोनों को सुरक्षा करेगा, इन दोनों को। लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। छत जो है इधर आया, इसको स्क्वायर बोलेंगे, इसको रूट बोलेंगे, इसको रूट बोलते हैं। तो ये जो इधर आता है तो ऐसा रूप लेता है। हम एकदम तेज और बुर्बक से बुर्बक स्टूडेंट को, इसको आप यह वीडियो देखिएगा तो एकदम मैथ में फारू हो जाएंगे, फारू। आपको 90 प्लस 100 में 100 अंक आ सकता है मैथ में। तो इसको इधर किए तो ये हो गया, इसको उधर किए तो यह इस सांप के रूप लिया, मतलब इसको रूट बोलेंगे। और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ऐसे मतलब जैसे में कि अगर हम यहाँ बोले कि यहाँ बोले लंब तुमको 5 है, आधार तुमको 4 है, तो तुम कर्ण कैसे निकालोगे? कर्ण निकाल के बताओ, तो कर्ण कैसे निकालोगे? तो यही फार्मूला से हम कर्ण निकाल सकते हैं। इस फार्मूला से हम कर्ण निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं वीडियो में। कर्ण पहले लिखेंगे, कर्ण सांप वाला इसी से होता है, जिसमें कि ई जो ब्रैकेट के इधर, ई जो सांप इधर आ जाता है, तो इधर आता है छत इधर आएगा तो स्क्वायर का रूप ले लेता है। छत उधर गया ई 2, तो उधर छत का रूप ले लेता है, और इधर आता है तो 2 का रूप लेता है। तो इसको रूट बोलेंगे, इसको 2 मतलब स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब हमको कितना दिया हुआ है? 5। तो 5 के स्क्वायर, 5 लिखेंगे लंब की जगह पर, और फिर आधार की जगह पर कितना दिया है? 4 के स्क्वायर। छत इधर 2 था, इधर आ गया तो छत हो गया, इसको झाँक दिया। तो ये जो है 5 के स्क्वायर, इसका मतलब 5 के पावर 2, 4 के पावर 2, 3 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2। इसका मतलब होता है कि 5 अगर 2 है तो 2 बार 5, अगर 2 के पावर 2 तो 2 बार 2, 3 है 3 के स्क्वायर है तो 3 बार 3 जो है 2 बार है, 3 जो है 2 बार, 4 जो है 2 बार है, 4 जो है 2 बार है। तो उसी तरह ये हो 2 बार है, 5 2 बार है, तो 5 के 2 बार गुना करेंगे तो 5 गुने 5 बराबर 25। तो यहाँ 25 लिखेंगे, 25 लिखे। 4 को 2 बार गुना किए 16 हो गया, 4 को 2 बार गुना किए तो 16 ना आया, तो यहाँ 16 लिखें। फिर स्क्वायर का मतलब समझ गए। और तो 25 और 16 कितना होता है? 25 और 16, 25 और 31 41 होता है। तो इसका तो रूट होता नहीं है, तो 41। तो कर्ण बराबर कितना आया? तो आंसर हो गया। अब आंसर में लिखिएगा डायरेक्ट रूट अंदर 41 आंसर।
उम्मीद है कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप फिर से देखिए, फिर से आगे हम बताते हैं। अब हम क्वेश्चन, आप कुछ क्वेश्चन अगर जो भी बच्चा समझ गया होगा तो इस क्वेश्चन को जरूर बना लेगा। अब हम इसको दे देते हैं, यहाँ पहले हम यहाँ दे देते हैं कि कर्ण, कर्ण बराबर दे देते हैं 4, और 4 नहीं, इसको रख देते हैं कर्ण बराबर 13, आधार दे देते हैं 5। तो लंब हमको चाहिए, लंब हमको चाहिए। कोई बच्चा बता सकता है? कमेंट में जरूर बताएं लंब बराबर क्या होगा, जल्दी कमेंट करें जल्दी। चलिए तो हम देखते हैं। जो बच्चा नहीं समझा है, जो बच्चा अभी नहीं समझा होगा, वह ई वीडियो मतलब कि इस क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको फिर से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? कर्ण लिखेंगे, फिर स्क्वायर लिखेंगे, फिर लिखेंगे लंब, फिर स्क्वायर लिखेंगे, फिर आधार लिखेंगे, फिर स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर लगाएं, फिर कर्ण लिखें, और जो दू है उधर जाएगा तो क्या होगा? छत हो जाएगा। तो छत कर दिए, ठीक है। इसको रूट बोलेंगे, मैथ में तो इसको रूट बोला जाता है, ठीक है। इसको मैथ में रूट बोलते हैं, ठीक है। इसको मैथ में रूट बोलेंगे तो रूट हो गया। और लंब के लंब, तो लंब कितना है? तो लंब हमको नहीं दिया है, तो लंब को लंबे रहने, लंब को लंब रहने देते हैं। और आधार, तो आधार कितना दिया गया है? तो आधार हमको दिया गया है, आधार कितना है हमको? आधार 5 है, 5 के 2, ठीक है। तो कर्ण, तो ई कर्ण हमको दिया गया है 13। छत को उधर भेजे थे लेकिन हमको इधरे वाला दे दिया है, इसीलिए छत को इधरे भेज देंगे, इसीलिए ऐसा रूप ले लेगा, ठीक है। और लंब के लंबे रह गया, स्क्वायर के स्क्वायर, ये 5, इसका हम मतलब 5 के ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, तो हम बताएं 5 2 बार लिखा हुआ है, तो 5 को 2 बार गुना करेंगे 5 तो कितना हो जाएगा? 25 होगा। तो 25 होगा, तो 25। छत जो था यहाँ आ गया, इधर लेगा, लेकिन ई वाला दिया हुआ है इसीलिए छत को इधर भेज दिए, तो 2 का रूप लिया। तो 13 कितना है? देखिए 13 2 बार लिखा गया है, तो कितना हो जाएगा? इसको गुना कीजिएगा तो इतना आएगा, इतना हुआ, ठीक है। और ये बराबर के उधर है, तो बराबर के इधर आता है प्लस में, अगर उधर आता है तो इधर आता है बराबर के इधर, तो माइनस में हो जाता है। अगर माइनस में ही रहेगा, यहाँ पर अगर माइनस होता तो इधर प्लस, बराबर के इधर आता तो प्लस हो जाता, लेकिन अभी प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 25 लंब के लंब स्क्वायर, लंब के लंब स्क्वायर हो गया। और 25 मतलब कि 169 में से 25 चला गया तो कितना बचा हमको? तो 144 बचा, 144। ये जो छत, ये जो 2 है ये छत का रूप ले लेगा, इधर भेज दिए तो छत का रूप लिया, छत का रूप लिया तो इसको वर्गमूल निकालते हैं। अगर वर्गमूल नहीं निकालने आता है तो हम मतलब कि आप कमेंट में बताइए कि हमको वर्गमूल हमको निकालना बता दीजिए, तो हम एकदम बेसिक एगो वीडियो बनाएंगे और उसमें वर्गमूल निकालना बता देंगे। तो इसका वर्गमूल ऐसे हम बता देते हैं। वर्गमूल मतलब होता है 4 जो है वर्गमूल, तो इसको 4 को 2 बार लिखते हैं, तो 2 को जब रहेगा ना तो ए को बनकर निकलेगा, ए को ही खाता है। ये कहता है कि हमको अगर तुम 2 जात हो ना तो एगो जात को हम खाएंगे तब तुमको एगो को जाने देंगे। जैसे में कि अगर 4 4 हो तो ये कहता है तुम 2 अपन जात हो 2 गो, तो हम एगो जात को लेंगे तब हम हटेंगे। ये अपना जात को लिया तो ये हटा, तब एगो निकलेगा, समझे। 2 गो रहेगा तो एगो बन के निकलता है। जैसे में कि अगर आपको 5 रहेगा 2 बार, तो ये कहता है कि हम 2 गो जात हो ना तो हम एगो जात को खाएंगे, एगो जात तो निकलने देंगे। तो एगो को बलि चाहता है तो एगो बाहर आता है, तो यही 2 बार इसमें बाहर आएगा, तो एगो बाहर आएगा, ठीक है। एगो बाहर आया तो लंब निकल गया हमको,
कितना होगा यहाँ पर लिखते हैं 12, 112 दो बार आया और यहाँ लंब है, लंब में तो 12 एगो निकला, दो को तो एगो जात को खाता है, एगो को बलि दिया तो एगो बाहर निकला, ठीक है। और यहाँ लंब हो जाएगा, लंब हो गया, यही आंसर हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं लंब बराबर 12, आंसर, ठीक है। अब आपको जरूर समझ में आ गया होगा। मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिए, मिटाने से पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और मिटा लीजिए, मतलब कि वीडियो को मिटाने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए जब खत्म हो जाए तो, और उसको लिख लीजिए, फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए। कॉपी में लिखते हुए चलिए, तभी आपको समझ में आएगा, वरना तो अभी तो समझ में आ गया, फिर कल भूल जाइएगा, भूल जाइएगा तो फिर आगे वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो अब इसी पर क्वेश्चन हम दे देते हैं, जैसे में कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ 90 डिग्री का एंगल हो गया, और यहाँ पर कौन बना 90 डिग्री का एंगल बना, ये कौन बना, यहाँ पर बना नहीं, अभी यहीं कर देते हैं, अभी हार नहीं करते हैं, यहीं कर देते हैं ए बी सी, तो यहीं कर देते हैं, तो यहाँ पर दे देते हैं अभी 3, फिर नहीं 5 देते हैं, यहाँ 5, तो यहाँ 12, तो यहाँ 13, ठीक है। तीनों एंगल दिया हुआ है, तो निकालना तो बता दी है, ये दो को दे तो एगो निकाल दीजिएगा फार्मूला के रूप से, ये दो को दे तो एगो निकाल दीजिएगा, इतना तो हम बता ही दिए हैं। तो आगे हम देखते हैं, आगे बोला अगर मान लीजिए कि ये दो को दे देते हैं, ये 5 देते हैं, 12 देते हैं, आप 13 छुपा देते हैं, तो आपको 13 निकालना होता। तो जैसे आप बताए थे अभी निकाले हैं जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन, तो उसी तरह से निकालते हैं तो 13 आता, तो लिखते और फिर आपको क्वेश्चन देगा, तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन कॉस सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो कैसे बताएंगे, तो ये तो हम नहीं बताए हैं, तो देख लेते हैं हम वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर 3 को दे दिया है, तो साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर होता है, हमको पहले इसको फ्रेश में लिखते हैं, साइन थीटा, यहाँ पर एंगल सी है, तो यहाँ एंगल सी दिया गया, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ई जो है ई एंगल यहाँ एंगल बना तो लंब हो जाएगा, आई बड़ा वाला तो एंगल कर्ण होगा ही, बच गया सो आधार हो जाएगा, ठीक है। तो साइन सी, सी और सी, कॉस सी, टेन सी, कॉसेक सी, सेक सी, कॉट सी, ये 6 को हो गया। इसको कैसे बताइएगा, तो ये साइन बराबर क्या बताए थे, तो साइन बराबर बताए थे, आप तुरंत क्लिक कीजिए, लाल का बताए थे ना, लाल का, तो लाल का तो एल बाई के, उसी तरह ई बोलिए साइन सी बराबर क्या होगा, कॉस सी बराबर क्या होगा, तो कॉस सी बराबर क्या, कॉस बराबर बोले थे दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर ए बाई के, तीसरा नंबर क्या बोले थे, तो एल बाई ए, चौथा नंबर क्या बोले थे, तो चौथा नंबर बोले थे के बाई एल, पाँचवा नंबर क्या बोले थे, तो पाँचवा नंबर बोले थे सेक, तो पाँचवा नंबर, पाँचवा नंबर ये है 1 2 3 4 5, पाँचवा नंबर में ये है, तो के बाई ए बोले थे ना, के बाई ए। और छठा नंबर क्या बोले थे, तो छठा नंबर बोले थे ए बाई एल, ठीक है। तो एल से क्या होता है लंब, ए से क्या होता है कर्ण, ए से क्या होता है आधार, के से
से क्या होता है कर्ण, एल से क्या होता है लंब, ए से क्या होता है आधार, के से क्या होता है कर्ण, एल से क्या होता है लंब, के से क्या होता है कर्ण, ए से क्या होता है आधार, ए से क्या होता है आधार, ए से क्या होता है लंब, लंब होता है। ठीक है, इतना तो लिख लिए। तो लंब हमको कितना दिया गया है देखिए, हमको लंब कितना दिया है, तो लंब हमको कितना है देखिए, लंब हमको दिया हुआ है ई लंब है, सी पर एंगल बनाया। ठीक है, सी पर एंगल बनाया है तो ई लंब हो जाएगा, इसका बना जहाँ उसके सामने लंब, तो इसका लंब हो गया। आधार ये तो कर्ण हो गया, तो कर्ण हो गया। तो ये कर्ण जब हो गया तो ये लंब, तो लंब के कितना मान दिया था 12, फिर आधार 12 दिया 12, और कर्ण का मान कितना दिया, तो कर्ण का मान 13 है तो 13। फिर ये कॉस बराबर, तो कॉस आधार बाई कर्ण है, तो आधार का मान कितना दिया है, तो 5 दिया है 5 लिखेंगे। फिर कर्ण का मान कितना दिया है, तो कर्ण का मान 13 है तो 13 लिखेंगे। फिर लंब है, फिर tan पूछेंगे तो tan सी की पूछेंगे, तो यहाँ सी पर एंगल बना है तो यहाँ लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इतना तो पता होगा आपको, इतना तो पता है। इतना जब पता है तो यहाँ पर tan सी पूछें तो tan सी बराबर क्या होता है l बाई ए, तो l बाई ए, तो l कितना हो जाएगा, l हो गया l, तो लंब l से लंब तो 12 ए से आधार तो 5। आपको समझाने के लिए हमको बहुत। फिर कौशिक हो गया, कौशिक को हमको क्या करना पड़ेगा, कौशिक, तो कौशिक को समझिए, तो कॉस के बाई एल है, तो के तो कर्ण कितना है 13 है, लंब कितना है तो 12 है, फिर कर्ण कितना है। ऐसे हमको लिखना है तो हम तुरंत लिख देंगे, बिन देखे हुए हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ रहा है। कर्ण कितना है, तो कर्ण हमको कर्ण 13 है दिया हुआ है, 13 देखिए। आधार कितना दिया होता है 5 दिया हुआ है, आधार कितना दिया होता है 5 दिया हुआ है, लंब कितना दिया होता है 12 दिया हुआ है, देखिए 12 है। आंसर हो गया, यही आंसर है। समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए, उसको नोट कर लीजिए कॉपी पर। और एक क्वेश्चन बताइए कि यहाँ पर ही अगर हम 4 3 5 ये है, तो हमको बताइएगा साइन, बताइए साइन जब एंगल नहीं बना, साइन यहाँ पे थीटा मान देते हैं, थीटा मान, ठीक है, थीटा थीटा माने, इसीलिए साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन कॉस टैन सी कॉस थीटा सेक थीटा COT कॉट थीटा, ये सबको मान हमको बता कर निकाल कर बताइए। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप फिर से वीडियो देखिए, नहीं तो फिर समझिए, अच्छा से समझिए इसको। नहीं समझेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे तो आप नहीं मैथ में मजबूत हो पाएंगे, नहीं मजबूत हो पाएंगे तो आप एग्जाम में भी आप कम नंबर लाएंगे, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स लाकर आप अच्छे से अच्छे रैंक पा सकते हैं। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा में हमको बताए थे एल, लाल कक्का, लाल का कक्का हम भैया थे। तो एल बाई के, तो एल बाई के मतलब कि लंब बाई आधार कर्ण, लंब बाई कर्ण, तो लंब बाई कर्ण क्या होगा, तो लंब कितना है, तो लंब यहाँ पर कौन बना है थीटा, यहाँ पर कौन बनाया है थीटा, लिखे कि जो एंगल है ना थीटा कौन है, तो थीटा कौन 3 है, तो ये लंब हो जाएगा 3, यहाँ लंब हो गया 3, और तो ये सबसे बड़का एंगल 5 अति कर्ण हो गया, तो यहाँ 5 दिया होता है, बच गया आधार 4, तो कर्ण है लंब बाई कर्ण मतलब कि एल बाई के 5। उस तरह आप इन पूरे का कमेंट में हमको बताएं, कमेंट में हमको इसको बताइए। नहीं समझ में आएगा तो हमको फिर से कल बताएंगे समझाने के। एक और बताते हैं थोड़ा सा, तब हम बुक सॉल्यूशन पर चलेंगे, बुक को सॉल्यूशन करेंगे तो आप कुछ बचा हुआ है उसको सिखाते हुए चलेंगे।
एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि बार बार हम यहाँ एंगल बनाए थे, अब इस बार यहाँ पर एंगल बनाते हैं ABC। अब इस बार यहाँ एंगल बनाए, थीटा एंगल यहाँ दिए, ठीक है। तो ई हो जाएगा लंब, इस बार ये हो गया लंब, ये आधार हो जाएगा। इस बार ई तो 90 डिग्री का कोण है, तो सबसे बड़ा कोण के सामने वाला 90 डिग्री है, तो कर्ण होगा ही, ठीक है, ये कर्ण होगा ही। तो अब हम पूछेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा, लंब, तो लंब के सामने ई हो जाएगा लंब, तो साइन थीटा बराबर अगर हम यहाँ दे देते हैं 5, यहाँ दे देते हैं 4, यहाँ दे देते हैं अगर 5 4, तो 5 4 25 4 20 3 5 4 25 √41 आएगा, √41 आएगा, √41। तो यहाँ साइन थीटा बराबर पूछेंगे तो इधर लंब हो गया, तो लंब तो L/K होता है, L/K, तो लंब ई हो गया, तो लंब ई 5 लिखेंगे यहाँ, ना कि इस 4 लिखेंगे, ई ना लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ एंगल बना है, यहाँ एंगल बनता तो ई लिखा था यहाँ पर, यहाँ एंगल बनता तो ई लिखा था यहाँ पर, अगर इस यहाँ एंगल बना है तो ई लंब हुआ है, तो ई लंब ऊपर होता है, तो लंब इस बार यहाँ है, तो यहाँ वाला लंब लंबे ना लिखेंगे, तो लंब ई है तो यही ना लिखेंगे, तो ई लिखें, फिर कर्ण, कर्ण के तो कर्ण, तो 41 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन देते हैं, हमको बताइए, तो ये हमको बताइएगा, ठीक है, ये हमको बताइए, और एंगल हम यहाँ पर बनाते हैं, थीटा बनाते हैं, तो यहाँ तो लंब दे दिए, कर्ण दे दिए, और ये आधार, आधार हमको चाहिए, तो आधार, तो हमको बताइए साइन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा, हमको ये बताइए, हमको बताइए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। प्रश्नावली 8.1 कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब B को समकोण बताया है, ठीक है, और AB 24 सेंटीमीटर है और BC जो है 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ही हमको बोला है, क्वेश्चन में हमको बोला है, क्वेश्चन में हमको बोला है कि ABC और B जो एंगल है 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, B एंगल 90 डिग्री का कोण बनाया, और AB जो है, AB जो दिया है, AB जो दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेमी है, 24 सेंटीमीटर, और B यहाँ पर AB 24 सेंटीमीटर दिया है, और BC जो 7 सेंटीमीटर दिया है, BC 7 सेंटीमीटर दिया है, BC 7 सेंटीमीटर दिया है, तो साइन A हमको पूछ रहा है, साइन A और साइन A और कॉस A, तो क्या होगा। तो आप सब निकाल सकते हैं कि 24 दिया है, 7 दिया है, तो इसको मान पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही हमको एंगल A पर बनाया है, तो यहाँ एंगल बनाया है, मतलब कि ई तो लंब हो गया और ई तो आधार हो गया, तो बच गया, तो कर्ण तो हैवे है, कर्ण है, तो इसको निकालिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 9, और 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 6 9 15, 15 और 5, 6 6 9 10 10 15, 24 48 होकर 4 5, 556 हो जाएगा, 556 होता है इसका। तो हम पहले देखते हैं, पहले तो लिखते हैं कर्ण, कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर
प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर तो कर्ण हमको दिया है, हमको कर्ण तो दिया नहीं है, कर्ण निकालना है तो लंब हमको दिया है, लंब यहाँ है तो 7 के स्क्वायर प्लस 24 आधार दिया है 24 के स्क्वायर, तो कर्ण तो हमको दिया नहीं है तो ये वाला छत, ये जो स्क्वायर है छत के रूप में उधर चल जाएगा, रूट जिसको कहते हैं 49 इसको जोड़ेंगे और इसको कैलकुलेट जब 24 गुना किए तो 556 आया, 556 आया। तो कर्ण बराबर हमको हो गया तो 9 6 15 और 5 4 9 10, 9 9 6 15 5 4 9 9 10, 5 6 625 आना चाहिए, गलत है, 625 आना चाहिए, 24 है ना, 24 को स्क्वायर अगर करते हैं तो 416 416 और 4 दूना 9, ठीक है, और 24 दूना 48, तो 6 के 26 8 2 16 17 8 2 16 17 17 और 17 4 5 576 आएगा, कितना आया 4 चौक 16 4 दूना 8 9 4 दूना 48 6 8 2 16 17 5 576 आएगा, ठीक है, 9 और 6 9 और 6 15 के 5 हाथ में 1 7 और 4 7 4 11 1 12 1 5 1 6 625 आया। 625 को यहाँ पर ये आएगा 25 गुने 25 बराबर एगो 25 निकल जाएगा, कहता है हम जाति एगो काटेंगे, एगो जाति काटेंगे तो अभी हटेंगे, एगो जाति से एगो जाति चल गया तो एगो 25 बाहर आ गया, 25 आ गया, ठीक है। अब यहाँ साइन पूछता है तो साइन एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, ठीक है। अब एकदम साइन पूछता है तो साइन बराबर कितना लिखेंगे, साइन ए तो साइन ए तो साइन मतलब कि साइन बराबर ए बराबर पूछता है तो साइन ए मतलब कि लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण, लंब कितना है तो लंब यही ना है, ए पर एंगल बना तो लंब हो गया, मतलब कि बीसी लंब है, बीसी हमको लंब है, आधा कर्ण कितना है, कर्ण एसी कर्ण है, तो एसी कर्ण है तो बीसी का वैल्यू कितना है 7 है, और एसी का वैल्यू कितना है, एसी का वैल्यू कितना निकला है 25, तो 25 है, 25 है आंसर, देखिए आंसर आने क्या। इसी तरह से आप कॉस का वैल्यू निकालना है तो कॉस ए तो कॉस के ए बराबर कितना होता है, ए बाई के होता है, तो एक कॉस ए तो ये आधार कितना है, ऐसे आधार तो आधार ये तो लंब हो गया, ये आधार ए बी है, के से कर्ण ए सी और ए बी कितना है तो ए बी 24 है और ए सी कितना है 25 है। बन गया क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर सी कहता है, वही क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सी वही बोल रहा है कि जो इतना क्वेश्चन बना लिए, इतना प्रोसेस किए और यहाँ 25 आया, ठीक है 25 आया, और फिर एक नंबर क्वेश्चन हो गया, पर 2 नंबर क्वेश्चन अब कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है फिर से इतना लिखेंगे, ठीक है, इतना लिखेंगे, इतना इसे फिर कर देंगे फिर कॉपी में, ठीक है, इतना कीजिए और ई करने के बाद यहाँ पर ही एंगल अब नहीं बनेगा, फिर इस बार बोल रहा है यहाँ एंगल बनेगा, यहाँ एंगल बना तो यहाँ पर एंगल बनाए तो ई लंब हो गया, ये आधार हो गया, इस बार ई लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कर्ण तो है तो 25 निकाले तो 25 तो निकला हुआ है, तो यहाँ पूछ रहा है साइन सी, पूछ रहा है साइन सी इक्वल टू व्हाट, कॉस सी इक्वल टू व्हाट, तो साइन सी मतलब कि एल बाई के लंब बाई कर्ण, तो एल लंब कितना इस बार है, इस बार यहाँ एंगल बना है तो ई लंब हो गया, तो ए भी लंब है, और कर्ण कितना है तो कर्ण यही है ए सी, स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा एकदम, समझे। और साइन एल बाई के तो ई हो गया, अब ए बी तो ए बी कितना है तो 24 है, ए सी कितना है तो 25 है, फिर पूछ रहा है कॉस सी तो कॉस सी का वैल्यू हम कितना लिखेंगे, कॉस सी लिखेंगे ए बाई के
ए बाई के क्या लिखें, ए बाई के लिखेंगे, ए बाई के मतलब कि ए बाई के लिखें तो ए तो आधार, ए से आधार, तो आधार कौन है, यहाँ पर एंगल बना तो ये लंब हो गया तो ये आधार है, तो बी सी आधार हुआ, और ए सी ई है तो ए सी, कर्ण तो वही है, कर्ण तो सब, कर्ण कभी लंब और आधार चेंज होते रहता है आपस में दोनों, कभी ई लंब हो जाएगा कभी ई लंब हो जाएगा, एंगल के हिसाब से, जहाँ एंगल बनेगा उसके जस्ट सामने वाला वो लंब होगा अगर, और जो बच गया वो आधार होगा, और कर्ण तो जहाँ है वैसा ही रहेगा। तो ई हो गया, और इसको बी सी, तो बी सी कितना हुआ, तो बी सी जो हुआ, बी सी जो 7 है, बी सी 7, ए सी कितना है, ए सी है 25। और क्वेश्चन नंबर फिर 2 में कहता है कि आकृति 8.13, मतलब कि आप कॉपी में देखिए 8.13 में tan p और cos r का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये भी हम अभी बता देते हैं, ये भी बता देते हैं, चाहे हम अगले वीडियो में सीखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए रेड वाले आइकन को दबाकर सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।